हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह और आप सभी का सुपर केम पॉइंट में स्वागत करता हूं। आई होप आप केमिस्ट्री सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और वह है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और छोटे से लेके बड़े तक के जितने भी टाइप क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे। आपको रटना नहीं है, ठीक है, आपको चीज़ों को सीखना है और इसके लिए मेरे साथ बने रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उसको लाइक करिए और शेयर खूब करिए ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए आइए सीखते हैं इसका। देखिए, आइसोमेरिज्म जो शब्द है, जो वर्ड है, इसको जैकब बर्जीलियस ने पहली बार दिया था। जैकब बर्जीलियस ने 1830 में फर्स्ट टाइम इस वर्ड को दिया था। ठीक है, अब इस आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? इस आइसोमेरिज्म का मतलब आपको बेटा समझ में आएगा ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड में आइसो का मतलब होता है इक्वल। आइसो का मतलब क्या हुआ? इक्वल, या कहीं कहीं इसको सेम भी लिखा होता है, ठीक, समान। और मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। इतनी बातें समझ में आ गई कि आइसोमर्स का मतलब होता है इक्वल पार्ट। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर देखा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के कई कंपाउंड होते हैं और वे सभी कंपाउंड एक जैसे नहीं होते। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होगा, एक पार्ट होगा, इक्वल पार्ट होगा, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है? देखिए, जो भी हम केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं वो सभी प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप की होती हैं। यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं। तो आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो। देखो, प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती है या फिर दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट जरूर होंगे। अगर डिफरेंट नहीं मिल रहा है इसका मतलब वहाँ पे आइसोमेरिज्म नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा एथाइल अल्कोहल CH2OH। ये अल्कोहल क्लास का कंपाउंड है। दिस इज कॉल्ड एथाइल अल्कोहल। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम लिखें तो क्या लिखेंगे? एथेनॉल। 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन और OH ग्रुप लगा हुआ है तो ऑल। देखिए, आईयूपीएसी का मैंने एक सेपरेट पूरा लेक्चर सीरीज बनाया हुआ है, कम से कम 17-18 लेक्चर है उसमें, तो आप लोग उसको जरूर देखिए। उसको पूरा देखने के बाद आईयूपीएसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप चुटकी बजाते उसको सॉल्व करेंगे, इसलिए उसको जरूर देखिए। दूसरा कंपाउंड हम यहाँ लेते हैं, ईथर ग्रुप का लेते हैं, CH3OCH3। इसे कहेंगे डाई मेथाइल ईथर। बहुत ध्यान समझिएगा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा? वेरी गुड, मेथॉक्सीमेथेन। यह है मेथॉक्सीमेथेन। ठीक है, अब इन 2 कंपाउंड को ध्यान से देखिएगा। ये अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है। किस ग्रुप का कंपाउंड है? अल्कोहल। और ये किस ग्रुप का कंपाउंड है? ये हो जाएगा ईथर, यानी ईथर ग्रुप का ये कंपाउंड है। अगर दोनों की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जो ये एथाइल अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे ये क्या है? लिक्विड है। रूम टेम्परेचर पे क्या है बेटा? ये लिक्विड है। और ये रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? ये रूम टेम्परेचर पे गैस है।
अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 241 केल्विन है। ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। इसको अगर सोडियम मेटल के साथ रेड कराएं तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। देखो बेटा, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये अल्कोहल ग्रुप के सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये ईथर ग्रुप के सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है। इनमें फिजिकल यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे आइसोमर्स का क्या मतलब है? अगर इन दोनों कंपाउंड्स के हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, इन दोनों कंपाउंड्स के, तो दोनों में ही बेटा 2 कार्बन है। देख लो 1 2, यहाँ भी 1 2, और दोनों में ही 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। देख लो 3 2 1 6, यहाँ पे 3 3 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन है। और दोनों में ही आप देखो तो 1 ऑक्सीजन है, यानी कि दोनों ही कंपाउंड सेम नंबर ऑफ एटम के बने हुए हैं, जिसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इनकी इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहते हैं इसको? मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज में क्या मिल रहा है बेटा? डिफरेंट मिलता है। तो ऐसे सभी कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, देखिए डिफिनेशन यहीं से बनाएंगे, ऐसे ही आप डिफाइन करेंगे, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट इनके जो स्ट्रक्चर हैं या कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट हो। अगर स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन अगर डिफरेंट होंगे तो उनके प्रॉपर्टीज जरूर डिफरेंट होंगे। तो आप क्या बताएंगे कि जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, या फिर फिजिकल या फिर केमिकल या फिर दोनों। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे आइसोमर। क्या कहेंगे बेटा? आइसोमर। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? आइसोमर कहेंगे, आइसोमर, ठीक है। और ऐसे फिनोमेना को हम कह देते हैं आइसोमेरिज्म। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। इसी फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ऐसे बहुत से कंपाउंड आपको दिखेंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे लेकिन प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे भगवान राम हैं और हमारे भगवान कृष्ण हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? अलग अलग होती है। सनातन धर्म में इन दोनों को बहुत ही पूजा जाता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी में ज़मीन आसमान का फर्क था। राम जी, भगवान राम अगर आप देखो तो राम जी कहाँ कब आए थे बेटा? कब आए थे? त्रेता में आए थे। और कृष्ण भगवान क्या कब आए थे? कृष्ण भगवान आए थे ये आपके द्वापर में आए थे। ये त्रेता में आए थे, द्वापर में आए थे। कृष्ण भगवान और राम भगवान दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों एक ही ओरिजिन हैं। दोनों किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के अवतार हैं। दोनों भगवान विष्णु का अवतार हैं। तो भगवान विष्णु से ही ये दोनों का बना, मतलब कि ये दोनों ही हुए हैं, दोनों का अवतार हुआ है। तो भगवान विष्णु क्या हो गए? मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारे राम जी कृष्ण भगवान क्या हो गए? स्ट्रक्चर फॉर, ये आपके आइसोमर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें क्या होते हैं? डिफरेंट मिलता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उन्हें ही हम कहते हैं क्या? आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइसोमर। देख लीजिए, मैंने बताया ना भी आइसोमर्स। और इसी की स्टडी, इसी सारी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट की स्टडी क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई। चलिए 1-2 एग्जाम्पल्स और हम देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग उसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ये फर्स्ट एग्जाम्पल कर लीजिएगा, ये सेकंड एग्जाम्पल। देखिए मैंने यहाँ पे एक लिखा स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया ब्यूटीन 1 ब्यूट 1 इन, और यहाँ पे लिखा CH2 एंड CH2, ठीक है। ये है साइक्लोब्यूटेन।
देखिए ये है ए साइक्लिक, मतलब कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। और ये है साइक्लिक, तो जो भी ए साइक्लिक की प्रॉपर्टीज होती है वो इसमें मिलेगी और साइक्लिक की प्रॉपर्टी इसमें मिलेगी। लेकिन दोनों के, अगर दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो दोनों में ही सेम नंबर ऑफ एटम है, यानी कि दोनों में ही 4 कार्बन है और दोनों में ही बेटा 8 हाइड्रोजन है। आप गिन डालिए 3 2 5 5 6 7 8, यहाँ पर देखिए 2 + 2 + 2 + 2 8। तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को ही हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, आइसोमर्स। और इन्हीं की स्टडी ही बेटा क्या कहलाएगी, आइसोमेरिज्म कहलाएगी। तो आप किसी भी क्लास का कंपाउंड उठा लीजिए, चाहे अल्कोहल हो, ईथर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, तमाम हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने भरपूर देखने को मिलेंगे। अगर आप मार्केट में जाते हो, आप मार्केट से ग्लूकोन डी लाते हो, ग्लूकोन डी, ग्लूकोन तो समझ में आता है ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, लेकिन डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब आपको आइसोमेरिज्म से ही समझ में आएगा। और आप वेट करिए, इंतजार करिए, ये डी का मतलब भी आपको जरूर मिलेगा, इसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट यानी आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है आपको समझ में आ गई। तो कहीं पर भी ऐसे 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, यानी जिनके नंबर ऑफ एटम सेम हो, इक्वल पार्ट के हो, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो। देखिए बेटा, कभी हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो तो केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट मिल जाएगा, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट मिल जाएगा, या फिर दोनों में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, आइए अब देखते हैं इनको कैसे क्लासीफाई करेंगे। आप यहाँ ए साइक्लिक, यहाँ अल्कोहल, यहाँ पर आपका ये ईथर ग्रुप है, तो डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पे होते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी के आइसोमर्स भी होते हैं, यानी आइसोमेरिज्म भी होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग किसी कंपाउंड में आइसोमेरिज्म को बताते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनको क्लासीफाई करेंगे, कैसे उस क्लासिफिकेशन को अपने दिमाग में रखेंगे, और लाइफ टाइम में जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा वो ज़िंदगी भर के लिए है, आपको बार बार कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए सीखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं आपको क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा, और वो क्लासिफिकेशन आपको ज़िंदगी भर आपके दिमाग में रहेगा। कैसे होता है, बस वीडियो में बने रहिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखते हैं। नाउ अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को सीखेंगे। इसके क्लासिफिकेशन को एक कहानी के द्वारा समझेंगे, एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे, जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बन जाए। बार बार आपको इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है, हम मान लेते हैं कि आइसोमेरिज्म नाम का कोई एक स्टूडेंट है। आइसोमेरिज्म नाम का कोई एक स्टूडेंट है, और वह गांव में रहता था। वो गांव से इंटरमीडिएट पास करता है, क्लास 12th पास करता है, और उसका ग्रुप क्या होता है बेटा, बायो ग्रुप। याद रखिएगा, बायो ग्रुप से वो इंटर पास करता है। तो हर बच्चा जो बायो ग्रुप से इंटर पास करता है तो एक सपना बनाता है अपने दिमाग में। ये एक उसका सपना होता है कि क्यों ना हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, यानी मेडिकल फील्ड में जाएं। तो उसके भी दिमाग में आया सपना कि भाई क्यों ना हम मेडिकल की तैयारी करें। तो उसके लिए वो जाता है शहर, और शहर में जाकर एक अच्छी कोचिंग में क्या करता है, एडमिशन लेता है, और वह अपनी तैयारी शुरू करता है। तो इस तरीके से इस बच्चे ने अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाया क्या, कि वो शहर में जाकर एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेकर किसकी तैयारी करेगा, वो मेडिकल की तैयारी करेगा। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा पहला क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और किसकी तैयारी करेगा, ये मेडिकल की तैयारी करेगा, यानी कि CPMT की तैयारी करेगा, CPMT। देखिए CPMT जो आज के डेट बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, तो पहले क्या था, यही CPMT के फॉर्म में था। CPMT यानी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, जो आज की डेट में नीट है।
तो ये स्टोरी मैंने तब बनाया था जब CPMT का पेपर होता है, यानी जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता था वो CPMT के थ्रू होता था। ठीक है, तो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, आप लोग समझिएगा CPMT से इसको। तो CPMT की तैयारी से उसने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर C का मतलब क्या होगा बेटा? C का मतलब होगा चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, इसका फुल फॉर्म भी लिखते चले, चेन आइसोमेरिज्म। और P का मतलब होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और M का मतलब हो जाएगा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और T का मतलब हो जाएगा टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। वो जो है शहर में एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले चुका है, CPMT की तैयारी उसकी शुरू हो गई है। घर से यानी गांव से पैसा आना जाना भी शुरू हो गया है, जो उसको रूम में रहना है, खाना पीना सारा चीज़ खर्चे लगेंगे उसको। तो जब कोई बच्चा गांव से पहली बार जब शहर आता है या कुछ दिन शहर में बिताता है, तो धीरे धीरे उसको शहर की हवा लगनी शुरू हो जाती है, उसको शहर की चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। वो यहाँ घूमता है, वहाँ घूमता है, PVR जाता है, सिविल लाइन घूमता है, उसको थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो ये भी बच्चा जो है ये उससे दूर ना रह पाया, इसको भी धीरे धीरे शहर की हवा लग गई, यानी कि CPMT की तैयारी शुरू है। तो उसके वो शहर में रहते रहते उसको शहर की हवा लगी, और जब उसको शहर की हवा लगी थोड़ा घूमना टहलना शुरू कर दिया। तो घूमते घूमते किसी मॉल में गया या किसी दुकान पे गया, और उसको गाना सुनने का एक म्यूजिक सिस्टम उसको अच्छा लग गया, इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और गाना भी सुन सकते हैं, यानी कि दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो उस म्यूजिक सिस्टम का नाम क्या हुआ? 2-in-1, स्टीरियो 2-in-1। उस म्यूजिक सिस्टम को क्या कहते हैं बेटा? स्टीरियो 2-in-1, ये म्यूजिक सिस्टम है। उसने वो खरीद लिया। तो यहीं से बेटा आ गया दूसरा इसका क्लासिफिकेशन। बस यहाँ से 2-in-1 हटा दीजिए, म्यूजिक सिस्टम हटा दीजिए, और ये बन जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन इसका आ गया, यानी कि आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटते हैं, दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, समझिएगा। तो जब उसको शहर की हवा लग गई, तो घूमते टहलते उसने एक म्यूजिक सिस्टम खरीद लिया, स्टीरियो 2-in-1। तो स्टीरियो से क्या बना दिया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब वो दिन रात गाना सुनेगा इस स्टीरियो म्यूजिक सिस्टम से, तो क्या वो CPMT निकाल पाएगा क्या? हाँ, जब वो दिन रात गाना सुनेगा, अपने कमरे से अपने रूम से कोचिंग जा रहा है तो गाना सुनते हुए जा रहा है, हाँ, वहाँ से आ रहा है तो गाना सुनते हुए आ रहा है, कमरे में जो है दिन भर पड़ा हुआ है गाना सुन रहा है, तो क्या ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी अच्छी चल रही है? उसकी तैयारी बेकार है, उसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। और जब एग्ज़ाम आता है तो वो CPMT क्वालिफाई नहीं कर पाता और वो CPMT फेल हो जाता है। तो इस तरीके से जब वो CPMT फेल हो गया, तो वहीं से आ गया बेटा क्या है? F का मतलब हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी CPMT फेल। क्यों? क्योंकि वो गाना सुन रहा था। तो इस तरीके से ये इसका पांचवा जो हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन हो गया, यानी पांचवा पार्ट हो गया। तो इस तरीके से जब वो फेल हो गया तो घर से पैसा आना जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि घर वाले पैसा क्यों दे रहे थे? घर वाले पैसा इसलिए दे रहे थे कि वो पढ़े, वो CPMT क्वालिफाई करे, लेकिन वो गाना सुन रहा है। तो घर वाले सोचे कि मेरा पैसा तो बर्बाद जा रहा है, वो तो गाना सुन रहा है, वो तो पढ़ लिख नहीं पा रहा है, वो CPMT हो गया फेल, तो घर से पैसा आना जाना भी बंद। और जब घर से पैसा आना जाना बंद हो गया, तो अब ये बेचारा आइसोमेरिज्म, ये बेचारा बच्चा क्या शहर में रुक पाएगा? क्या शहर में टिक पाएगा बिना पैसे के? वो नहीं टिक पाएगा। तो वो क्या होगा बेटा? वो बेटा हो जाएगा शहर से रोते हुए, क्या? रोते हुए क्या हो जाएगा? गो। शहर से रोते हुए गो। ये देखिए, शहर से रोते हुए गो हो जाएगा, चला जाएगा। तो R से बन जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और यहाँ G से बन जाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
और O से बन जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से ये जो है आपके गो हो गया, शहर से चला गया। तो इस तरीके से स्टोरी के थ्रू ये मैंने आपको सारा का सारा क्लासिफिकेशन आपको बताया। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आइसोमेरिज्म नाम का एक स्टूडेंट है, गांव से 12th क्लास पास करता है बायो ग्रुप से। तो उसने अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाया। तो क्या आ गया बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर क्या बनाया कि शहर में जाकर CPMT की तैयारी करेगा, CPMT की तैयारी करेगा अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेकर। तो CPMT की तैयारी मतलब C का मतलब क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म, P का मतलब हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म, M का मतलब हो गया मेटामेरिज्म, T का मतलब हो गया टाटोमेरिज्म। तो इस तरीके से जब वो CPMT की तैयारी कर रहा होता है तो उसको शहर की हवा लग जाती है। जब शहर की हवा लग जाती है तो वो मार्केट से क्या खरीद के लाता है, स्टीरियो 2-in-1। ठीक है, तो स्टीरियो 2-in-1 का मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जब वो दिन रात गाना सुनेगा तो CPMT क्या हो जाएगा, फेल। CPMT क्या हो गया, फेल। और जब CPMT फेल हो गया तो घर से पैसा आना जाना क्या होगा, बंद हो जाएगा। और जब घर से पैसा आना जाना बंद हो जाएगा तो शहर में रुक नहीं पाएगा। तो शहर से क्या होगा, रोते हुए गो हो जाएगा, चला जाएगा। तो यही स्टोरी है, देखा आपने। तो एक स्टोरी से पूरा पूरा आइसोमेरिज्म आपके दिमाग में आ गया। अब इनके भी आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक ही कंपाउंड बेटा, एक ही कंपाउंड में, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिखा आपका सी आपका ये C2, सपोज दैट कोई भी ले लीजिए एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है, C5H9N। अब ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है इसमें कई सारे आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, चेन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं। तो इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी, वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ एक एक करके पूरे क्लासिफिकेशन सीखेंगे और फिर एक साथ सब पर अप्लाई करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सारा चीज़, सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे और किस किस तरीके से इसको हम आगे लेके चलेंगे, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई। और एक बात, यहाँ पर जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक साथ हम लोग लिखते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि स्टीरियो का मतलब होता है बेटा 3D स्ट्रक्चर, यानी कि 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी पूरी स्टडी यहाँ होगी। और जो सिंपल स्ट्रक्चर मिलते हैं आपके चेन में है, पोजीशन में है, उनके फंक्शनल ग्रुप में है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। बस मेरे साथ बने रहिएगा। ऐसे ही बेहतरीन स्टोरी के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको केमिस्ट्री का आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका केमिस्ट्री का सफ़र बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके इसका क्लासिफिकेशन सीखेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो लेक्चर को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे बेटा उतना मुझे एक्साइटमेंट मिलेगा, आगे और अच्छा कंटेंट देने का एक हौसला मिलेगा मुझे। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करके ये शेयर करिए। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, आगे और देखेंगे। इसके बाद ये कॉन्फिगरेशन है, फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी इसी में देखेंगे हम लोग। ठीक है, अलग से देखेंगे। तो उसमें आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड का रोटेशन होता है, वो क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन क्या होता है वो मैंने आज आपको समझाया। अब जब हम आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तो फिर आगे का चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, वो आगे हम लोग लेके चलेंगे। वो क्या चीज़ होते हैं वहाँ पर भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे इतना भी हो, आपको मैं रटवाऊँगा नहीं, चीज़ों को सिखाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।